Hello friends, welcome to the amazing class of our YouTube channel Yatharth Classes. Today we will learn about what is Parliament and difference between Lok Sabha and Rajya Sabha. फ्रेंड्स, हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देंगे कि पार्लियामेंट क्या होता है, एक सिंपल उसकी डेफिनेशन समझेंगे और हम उसमें पार्लियामेंट में कौन कौन से 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं और उसके मेन 2 हाउस कौन कौन से होते हैं हम वो भी आज देखेंगे। फिर हम उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, फिर हम उसे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हमारा ये पार्लियामेंट है जो हमारा दिल्ली में बेस्ड है। इस पार्लियामेंट को हम हिंदी में संसद भी कहते हैं और ये पार्लियामेंट हमारा हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी पूरी कंट्री का। और इस पार्लियामेंट में हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं, जो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा एग्जीक्यूटिव, फिर हमारा लेजिस्लेचर, फिर हमारा जुडिशरी। जो हमारा लेजिस्लेचर है वो हमारा लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब वो लेजिस्लेचर वो लॉ बनाता है। और फ्रेंड्स, हमारे 2 हाउसेस भी होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को फ्रेंड्स हम लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी एक सिंपल हम डेफिनेशन समझे कि पार्लियामेंट की एक सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, तो हम वो देख लेते हैं। A group of people who are elected to make and change the laws of a country। मतलब एक ग्रुप होता है पीपल्स का who are elected, मतलब जो इलेक्ट होते हैं लॉज को बनाने के लिए और लॉज को चेंज करने के लिए कंट्री में। तो फ्रेंड्स, इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई है। अपने अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, हम लोकसभा को फ्रेंड्स हम हाउस ऑफ द पीपल्स भी कहते हैं और हम राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, क्योंकि राज्य मीन स्टेट और सभा मीन्स काउंसिल, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं राज्यसभा को। और हमारा फ्रेंड्स हमारा पहला पॉइंट है, फ्रेंड्स ये मत समझना कि आपके डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन लर्न ना करें। आपके पेपर का फॉर्मेट ये रहता है कि फर्स्ट आपका एमसीक्यूज, सेकंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड आपका ट्रू फॉल्स, फोर्थ मैच द फॉलोइंग, या फिर आपके 5th नंबर पे या 6th नंबर के आप कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन। मतलब इसमें क्या रहता है, आपको दो दे दिए जाएंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन के टॉपिक्स, उसमें से आपको एक करना होगा या फिर 2 ही करना होगा। तो एक डिफ्रेंशिएट बिटवीन रहता है फ्रेंड्स 3 मार्क्स का, तो आपको चॉइस दे दी जा सकती है, फिर एक दे दिया जाता है, वो चॉइस और एक दे दी जाती है। ऐसे आपको चॉइस में दिया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन हमारा लोकसभा, राज्यसभा या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट या और एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आपके पेपर में आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। फ्रेंड्स, अपना पहला पॉइंट देख लेते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। लोकसभा is defined as the house of the people where several bills and laws are passed for a better running of the nation। फ्रेंड्स, आपके में ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन भी आ जाता है, लोकसभा इज डिफाइंड एज द डैश, मतलब लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, मतलब उसको और किस नाम से हम बोल सकते हैं। तो आप पता है हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा में पता है और किस नाम से बोल सकते हैं, मैं लगता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फ्रेंड्स, इसमें है कि ये हाउस ऑफ द पीपल है, वे उसमें लोकसभा में बिल पास होते हैं लॉ बनाने के लिए, बेटर रनिंग ऑफ द नेशन, लॉज पास होते हैं और बिल्स पास होते हैं लॉ बनाने के लिए। वहाँ से बिल पास हुआ, फिर वहाँ से अप्रूव्ड होके फिर लॉ बनता है। और राज्यसभा में इज डिफाइंड है दी अपर हाउस, ये अपर हाउस भी है
ऑफ द पार्लियामेंट दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सेवरल स्टेट। यहाँ पे हम इसमें राज्यसभा में प्रोटेक्ट करता है राइट फॉर दिस, वो राइट प्रोटेक्ट करता है राज्यसभा सेवरल स्टेट्स के। एंड हमारा दूसरा क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ लोकसभा इज ऑफ 5 years। द लोकसभा डिसमिस आफ्टर दिस ईयर। देयर इज नो टाइम पीरियड फॉर राज्यसभा, इट इज़ अ परमानेंट हाउस। फ्रेंड, जो लोकसभा है वो एक बार फॉर्म होती है फिर वो 5 साल बाद डिसमिस हो जाती है। लो फॉर्म होते बस 5 साल के लिए ही होती है, वो डिसमिस हो जाती है, लोग ख़त्म हो जाती है, फिर वो दोबारा से नई बनती है। और उसमें राज्यसभा में है मतलब वो परमानेंट हाउस है, उसके लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपके में ये भी क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स में, ऐसे इट इज़ अ राज्यसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस, ट्रू और फॉल्स, तो आपको वहाँ पे फॉल्स लिखना होगा। यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, द करंट स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा इज 530 मेंबर्स एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 543 मेंबर्स। मतलब जो बेसिकली जो करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो अभी 530 मेंबर्स हैं एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज़ 543 मेंबर्स। जो लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 543 मेंबर्स है और जो लेकिन करंट स्ट्रेंथ है वो 530 मेंबर्स है। द करंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज़ 245 मेंबर्स एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज़ 250 मेंबर्स। हमारे लोकसभा में थी करंट स्ट्रेंथ 530 मेंबर्स और उसमें राज्यसभा में हमारे 245 मेंबर्स, और हमारी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 540 मेंबर्स और हमारी जो राज्यसभा में है वो 250 मेंबर्स है। तो आपके में क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, वन वर्ड के लिए आ सकता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 543 मेंबर्स और मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज राज्यसभा इज 250 मेंबर्स। फ्रेंड, जो हमारी आपके में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लोकसभा कब इस्टेब्लिश हुई और राज्यसभा कब इस्टेब्लिश फाउंड हुई। तो जो लोकसभा है वो 17 अप्रैल को फाउंड हुई थी 1952 में, और वहीं पे जो राज्यसभा है वो हमारी 3 अप्रैल को फाउंड हुई थी 1952 में। Now friends, fourth point. For becoming a member of the Lok Sabha, person has to be age of 25 years. मतलब आपको अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी मिनिमम एज तो 25 इयर्स होनी चाहिए। और फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा द मिनिमम एज इज रिक्वायर्ड इज ऑफ 30 इयर्स। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी मिनिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। The representative of Lok Sabha is the Speaker of Lok Sabha. The Vice President is the representative of Rajya Sabha. मतलब जो लोकसभा का जो लीडर है वो स्पीकर है और जो हमारा राज्यसभा का जो लीडर है वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है। No, the bills and laws can only be passed by the members of Lok Sabha. No laws or bills are passed by the राज्य सभा। मतलब जो बिल्स एंड लॉज है वो सिर्फ लोकसभा ही पास कर सकता है और राज्यसभा कोई भी बिल या लॉ पास नहीं कर सकता है। So friends, thanks for watching our video and don't forget to subscribe our channel and click the bell icon for latest updates, ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।